अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रोडक्शन चैप्टर 16 क्लास 12 फिज़िक्स। तो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हम कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द फिनोमेना अराइजिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हम इस चैप्टर के अंदर बेटा देखेंगे फोर्स के बारे में जो कि कूलम फोर्स कहलाएगी, चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, और कुछ ऐसी डिवाइसेस के बारे में जो चार्ज को स्टोर कर सकती हैं। तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको जनरल बता दूं कि चार्ज क्या होता है। Q इज इक्वल टू एन ई। बेसिकली ये आप कह सकते हैं ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास है बेटा पॉजिटिव चार्ज तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर बेटा आपके पास है नेगेटिव चार्ज तो इसका मतलब क्या है? आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बेसिकली चार्ज होता है। आप इस चार्ज को फाइंड कैसे कर सकते हैं बेटा? फार्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, जिसमें आप कहेंगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट, इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो हम कैसे करते हैं? ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ के बारे में, यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन होगा। अब कह सकते हैं ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बिटवीन टू चार्जेस उसको मेजर करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हम कूलम लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बेटा ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ चार्जेस के ऊपर। यानी कि अगर हम देखें बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर बेटा आप कह लें कि एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम इसमें बात करते हैं कि जो कूलम्स कांस्टेंट है के, वो किसके बराबर होता है? वो बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और अगर हम बेटा इसकी वैल्यू लिखें वो किसके बराबर होती है? फ्री स्पेस के लिए 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ और साथ में आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। और ये किसके लिए वैल्यू है? फ्री स्पेस के लिए। तो बेटा ये आपने याद रखना है, फ्री स्पेस के लिए ये 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ के बराबर होगी। अच्छा, ये डिपेंड किस पर कर रही है? ये आप कह लें सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड कर रही है। कैसे? अगर बेटा आप न्यूटन की जगह इसको चेंज कर दें डाइन में, हम जानते हैं न्यूटन जो फोर्स की यूनिट है एसआई यूनिट है, जबकि डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट होते हैं। या आप बेटा इसको किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर दें तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। और दूसरा बेटा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम, तो आप कह लें मीडियम की नेचर भी चेंज करेंगे और वो फिर फोर्स को चेंज कर देगा। नेक्स्ट बेटा आप इस फोर्स को मेजर कैसे करते हैं? टॉर्शन बैलेंस के साथ। ये वो पॉइंट है जो आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, तो इसको देख लीजिएगा। कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप मेजर कर सकते हैं यूजिंग टॉर्शन बैलेंस। क्या होता है टॉर्शन बैलेंस? आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक जार होता है जिसके अंदर एक सफ़ेयर के साथ एक रॉड अटैच होता है और एक वायर उसमें लगी होती है। आप कह लें कि आपने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव प्रोवाइड करना है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा ट्विस्ट प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब उतना ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी उन चार्जेस के दरमियान। ठीक है, वहाँ से हम बेटा फोर्स को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर्स के बारे में भी पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बिटवीन चार्जेस एट एनी पॉइंट इन दिस फील्ड। और नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी और स्टोर्ड और आप कह लें कि कैपेसिटर की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। कुछ इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच फिनोमेना राइजेस फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस? हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये स्टैटिक चार्जेस की बात करते हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिवली the electrostatic force between charges can be found by applying
Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 over R square. Next, the value of Coulomb's constant जो कि K है किस पर डिपेंड करती है, यहाँ पर देखिएगा K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो आप कह लें 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम कहेंगे ये सिस्टम ऑफ यूनिट और नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, ऊपर भी डिस्कस किया था। विच वाइडली यूज्ड डिवाइस कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड चार्ज। तो हम कहेंगे कि हम सबसे ज़्यादा कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट बेटा, विच ऑपरेटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था टॉर्शन बैलेंस, यहाँ पर मैंने एक टॉर्शन बैलेंस बनाया जिसमें यहाँ पर मेंशन है रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टेड एंगल। तो बेटा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।